हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता, रेडी हो चुकी हूं और मैं जा रही हूं आज कहीं बहुत ही स्पेशल जगह। और सुबह के बज रहे हैं 5 नहीं, इवन ज़्यादा ही हो गए, 5:25। सो अभी मैं कहीं जा रही हूँ बहुत ज़रूरी जगह पर और बहुत ही स्पेशल जगह पर। सब कुछ अभी नहीं बता सकती हूँ मैं, ब्लॉग में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो हमारे चंदा मामा भी ऊपर आसमान में दिखाई दे रहे हैं और रोड पर है एकदम सन्नाटा। तो बरसाना धाम पहुंच चुके हैं हम और मम्मी आ चुकी है मेरे साथ। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे से? ये रहा बोर्ड, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग धाम पहुंच चुके हैं और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि बरसाना धाम हम दोनों, मम्मी और मैं, पहली बार आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि पहली बार तो है ही है और साथ ही साथ ना जो कृपा मिलती है ना भगवान की, उसका अलग ही एक मज़ा होता है ना मम्मी? और मम्मी को चंदन लगा दिया। मम्मी कह रही है ये मेरे को चंदन लगा दिया यहाँ पे। मम्मी बड़ी खुश है आके यहाँ पे। मम्मी आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली सभी को अच्छा लगता है जब भी धाम आते हैं, क्योंकि जो वो कृपा मिलती है ना भगवान की, या हमारी राधा रानी की, हमारे कृष्णा की, हमारे ठाकुर जी की, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और जब आप वो कृपा को फील कर पाते हो ना, तो उसका आनंद 2 गुना 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके की अवेलेबल हैं। चूड़ियाँ अगर आपको लेनी हो तो चूड़ियाँ अवेलेबल हैं। यहाँ इस तरीके की माला अवेलेबल हैं और यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी सामान अवेलेबल है। तो अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे ये सब शुरू हो रहा है और अभी काफ़ी ऊपर जाना है। अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ किस किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं या क्या क्या है यहाँ पे। तो बस अभी एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो यहाँ पे सुंदर सुंदर बैग हैं। ये मोबाइल रखने के बैग हैं, आई थिंक मोबाइल रखने के बैग हैं भैया जी। मोबाइल रखने के बैग्स हैं ये। इस तरीके के यहाँ पे बैग्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने बचपन में लगवाया था अपने हाथ पे और वो है ये, देखिए। मैं कहाँ से दे दूँ? एक बार हाथ दिखाना। तुम बाद में गाप करना, ठीक है? पैरन लगा लो। ए दीदी लगा लो। नहीं लगवा लो यहाँ। नहीं तो इस तरीके के यहाँ पे जो स्टेन्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप अगर चाहें तो राधा रानी के लिए मेहंदी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके के यहाँ पे स्टेन्स मिलते हैं। यहाँ पे बीट बैग्स मिल रहे हैं और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है आपको अंदर चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी। इस तरीके की पालकी भी यहाँ पे अवेलेबल है।
यहाँ पे ना फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए आप जल्दी से दर्शन कर लो। फ़िलहाल हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा कीर्तन हो रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर कीर्तन को एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है दूर से देख के। और मैंने ना ये भी सुना है कि यहाँ पे कीर्तन करने नहीं देते हैं इस जगह पे, बट बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे देख के। बड़ी सुंदर सुंदर माता जी रेडी होके आई हैं और मुझे आगे ना कृष्णा भी दिखाई दे रहे हैं कोई बने हुए। तो चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि मैं यहाँ आके खड़ी हो जाऊँगी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। वृंदावन जाना तो बहुत इजी लगता था, बट यहाँ तो मेरा एक सपना ही था और मुझे आज यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं हमेशा रील्स में ये जगह देखा करती थी। ज़्यादातर डेकोरेट हुआ होता था ये पूरा स्टेयर्स वाला एरिया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ आके खड़ी हो गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं व्लॉग में बोलूँ क्या, आप लोगों को बताऊँ क्या। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके।
यहाँ आप देख सकते हो सारी ब्रज भूमि दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो बरसाना का टेम्पल है, हमारी राधा रानी का महल है, वो बहुत ऊंचाई पर है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा ब्रजधाम दिखाई दे सकता है आपको, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ब्रज भूमि। जो सामने महल दिखाई दे रहा है, अगर आपको पता है कि ये कौन सा महल है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर हमें धाम के बारे में पता ही नहीं होगा, उसकी महिमा का हमें ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम उस धाम के बारे में ना तो जान पाएंगे और ना ही वहाँ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें धाम की महिमा पता होगी तो हम अगर कभी नहीं आए हैं तो भी हम आने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अभी मैं किसी 1 या 2 भक्तों से बात करूँगी और यहाँ की महिमा के बारे में जानेंगे। राधे राधे। आप अभी जहाँ पे हैं लाडली जी महाराज के मंदिर में, यहाँ पे ठाकुर जी भी गोपी भाव से हैं, साक्ष्य भाव से हैं। उनको रिझाने के लिए बरसाने धाम में ठाकुर जी श्री जी को रिझाने के लिए तरह तरह के रूप धरते हैं, लीला करते हैं। और फाइनली ये मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे राधा रानी ठाकुर जी के उस भाव को स्वीकार करती है। तो यहाँ पे ठाकुर जी भी साक्ष्य भाव से, सखी भाव से, राधा रानी की सखी है। तो यहाँ पे रस का आनंद इसी भाव में है कि यहाँ जो भक्त आते हैं इस भाव के दर्शन करें। सिर्फ केवल मंदिर के दर्शन करने का नहीं है, यहाँ पे भाव के दर्शन करने हैं आपने। जो भाव ठाकुर जी के हैं, अगर आप ठाकुर जी को समर्पित हो तो उसी भाव में ढल जाओ, तो राधा रानी की कृपा तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। यही महिमा है बरसाने धाम की और यही महिमा है लाडली जी महाराज के मंदिर। श्री राधे श्री राधे। तो अभी हम आए हैं राधा रानी की निःशुल्क रसोई में, जहाँ पे हमें मिला है प्रसाद और खिचड़ी प्रसाद यहाँ पर मिला है। आप भी ले लो थोड़ा सा। राधा रानी के महल से निकल चुके हैं और इसके बाद जाना था हमें कीर्ति मंदिर में, लेकिन कीर्ति मंदिर बंद हो चुका है। 12 पूरे बज चुके हैं, तो एंट्री इस टाइम पे तो मिलेगी नहीं। तो पास ही में पीली पोखर थी, तो हमने सोचा क्यों ना पीली पोखर चले जाते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने पीली पोखर के दर्शन कभी भी नहीं किए थे। मैं कभी नहीं आई हूँ पीली पोखर भी, तो इसीलिए अब यहाँ पे दर्शन करेंगे और मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ पीली पोखर के मेरे साथ साथ। राधा रानी ने अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मुझे आप लोगों से ना एक चीज़ पूछनी है। मैंने यहाँ का पानी जो है वो बॉटल के अंदर भरा है, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे कि पानी जो है किस तरीके से पीला हो रखा है, हरे रंग का हो रखा है। बट जब मैंने इस बॉटल के अंदर भरा है तो वो पानी एकदम क्लीन है, एकदम पानी क्लीन है। इसका रीज़न क्या है? मुझे कोई रीज़न बताइए, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका रीज़न क्या है। राधे राधे बाबा। राधे राधे। बाबा एक बात बताइए कि ये पीली पोखर जो है इसकी महिमा क्या है? देखो, इसकी महिमा ये है कि सबसे पहले तो यहाँ ये सरोवर था ही नहीं। अच्छा। तो जैसे भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, जी जी, हृदय से यमुना जी प्रकट हुई जी। और जब नंद बाबा को दर्शन कराना था, बोले कन्हैया यहाँ गंगा जी कहाँ हैं, तब कन्हैया ने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। ऐसे ही किशोरी जी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। उस जल की धारा से ही ये सरोवर बनकर के तैयार हुआ। इस सरोवर में राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए,
मेहंदी के हाथ धोते ही इस सरोवर के जल का रंग मेहंदी का हो गया। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि मेहंदी ऐसी है कि नहीं है, जी। क्योंकि आप कीप में से मेहंदी निकालते वो भी ऐसे ही रंग की आती है, और पेड़ पे से पत्ती तोड़ते हैं तो भी वो हरे रंग की होती हरे है। रंग की होती तो वही हरे रंग का जल इसमें। तो बाबा ये बताते हैं कि बहुत बार सफाई भी हो चुकी है सरोवर की, उसके बाद भी रंग ऐसा अभी ही हुई है, कम से कम 500 बार इसमें से जल निकाला है, सफाई की है इसकी। 80 साल में सफाई हुई। उस 80 साल में हमारे बाबा महाराज रमेश दास जी बाबा, उन्होंने इसको साफ कराया। इसमें से दलदल निकलवाई, 10-10, 12-12 फीट दलदल हो गई थी। उसको जब शुद्ध कराया, साफ कराया, तो इसमें 200-500 बार इसके पानी को निकाला, खंगाल करके सारे सरोवर को साफ किया। फिर इसमें वाइट पानी भरवाया। अच्छा। तो 2 दिन में 48 घंटे में इसने मेहंदी का रंग छोड़ दिया। अच्छा। हम यही देखते रहे यहाँ रह करके कि भाई अब सफाई हो गई, अब देखते हैं कि मेहंदी का रंग कितने दिन में होता है। तो 2 दिन 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर दिया। तो बाबा ये जो सरोवर का पानी है, ये बाहर से भरा जाता है अलग से या अपने आप ये निकल के आता है? एक तो इसमें दोनों ही रूप है। अच्छा। वाटर लेवल से इसका कांटेक्ट है। अच्छा अच्छा। जितना जमीन में वाटर लेवल है उतना तो इसमें पानी रहता है। अच्छा। और जब इस पानी को ज़्यादा करना होता है, भाई इतनी सीढ़ी कौन उतर के जाएगा, तो यहाँ ट्यूबवेल के द्वारा इसको भर दिया। अच्छा। तो वो सामने ट्यूबवेल लगाए, इसी को चला देते हैं और भर जाता है। अच्छा, तो वो सारा पानी तभी भी हरा ही हो जाता है? हाँ, हरा ही रहेगा। हाँ। बाबा ये जो सिंहासन बना हुआ है, इसका क्या है, ये क्या महिमा है? ये प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए आती है, उनका निजी सरोवर है। दूसरा, इस सायंकाल में प्रिया जी अपनी अष्ट सखियों को साथ में लेकर के भ्रमण के लिए आती हैं अपने सरोवर पर। तो जब सरोवर पर भ्रमण के लिए आती हैं तो इसी रास मंडल में वो रास लीला। ये पक्की बात है बाबा की यहाँ पे आके विराजमान करते हैं वो? देखो, मैं 5,500 वर्ष पुराना नहीं जी। मेरी उम्र मात्र 63 साल की, परंतु ये रास मंडल पहले से ही प्राचीन बना हुआ चला आ रहा है। इसके जीर्णोद्धार तो हर एक स्थान के होते हैं। मंदिर 5,500 वर्ष पुराना कोई नहीं मिलेगा। जी जी। सबके टूट तोड़ दिया, उसी जगह पे फिर दूसरा बना करके तैयार कर दिया। तो ऐसे ही ये प्राचीन रास मंडल जो है, इसका जीर्णोद्धार करके इसको नया बना है। वही प्राचीन स्थल, सरोवर वही है, रास मंडल भी वही है। तो बाबा ये जो पीछे मंदिर है हमारे, ये जो भोलेनाथ का मंदिर है, हाँ। ये भोलेनाथ के मंदिर का क्या यहाँ पे? भोलेनाथ का जब राधा रानी थोड़ी सयानी हो गई जी। तो बाबा कृष्णभान ने निषेध किया। जो राजकुमारी है, राजा की बेटी है, कि राधा के भवन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। तो जब कोई पुरुष ही प्रवेश नहीं करेगा और बाबा कैलाश से चल के आए तो दर्शन कैसे होगा? तो दर्शन ही नहीं होगा जब पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। राधा रानी तो भवन के अंदर रहती है। अगर ऐसा नहीं था तो भगवान क्यों मनिहारिन बने, भगवान क्यों पनिहारिन बने, भगवान क्यों लिलिहारिन बने, भगवान क्यों मालिन बने, भगवान क्यों रंगरेजिन बने, क्यों जनाने वेश धारण किए? क्योंकि जनाना वेश धारण करके चुप करके प्रवेश करता है। क्योंकि दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, पकड़ में कहाँ से आएंगे? सामरी सखी नाम रख लिया है, फल टोकरी में रख लिए, बोले कहाँ से आएंगे? मैंने नंदगांव से आई। झटकेश्वरी जी समझ जाती, मैं कोई ना है, वो चली आएगी। परंतु बाबा ने देखा कि भाई मैं तो गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वैष्णव हूँ, उनके चरणों का सेवक हूँ, इसलिए मेरे से गलत काम नहीं होगा। अगर मैं वेश बदल भी लेता हूँ तो इन जटाओं को कहाँ छिपाऊंगा, चंद्रमा को कहाँ छिपाऊंगा, गंगा जी को कहाँ छिपाऊंगा, त्रिशूल डमरू बागंबर को कहाँ छिपाऊंगा, इन सर्पों को कहाँ छिपाऊंगा? मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मेरे से गलत काम नहीं। परंतु जब मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तो दर्शन कैसे होगा मुझे? तो फिर बाबा बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं। तो प्रिया जी ध्यान में कह रही हैं, बाबा मैं अपने सरोवर में नित्य स्नान के लिए आती हूँ। बाबा को दर्शन दे रही हैं ध्यान में प्रिया जी कि अपने सरोवर में स्नान करने आती हूँ, देख लो बाबा। दूसरा फिर ध्यान किया तो क्या देख रही हैं कि
कि प्रिया जी अपने सरोवर पर भ्रमण के लिए सखी सहचरी के साथ में घूम रही है। जब ये ध्यान किया तो बोले हो गया, यहाँ दर्शन हो सकता है। तो यहाँ आकर के विराजमान, जब प्रिया जी भ्रमण के लिए आई हैं, घूमने के लिए आई हैं सखियों के साथ में, तो बाबा ने प्रिया जी को, किशोरी जी को पहचान लिया। पहचान करके कि अरे ये 8 सखियों के बीच में यही है किशोरी जी, मेरे बड़े बहुभाग, मेरा जीवन धन्य हो गया, इतनी दूर से आया, मुझे दर्शन का फल मिल गया। बाबा बड़े प्रसन्न हैं। परंतु ये सब छोटे छोटे, तो बाबा ने यहाँ बाल रूप धारण, बाल रूप ही कितना है, आपने इसके दर्शन नहीं किया, हमने किए हैं। मात्र इतने ऊंचे हैं और इतने मोटे, ये बाल रूप की पिंडी बीच में से इतनी सी रह गई थी, वो खंडित हो जाती। उसे बचाने के लिए फिर अष्टधातु की चांदी की पिंडी ये बना करके विराजमान की है। इसमें ही दिव्य तेज विद्यमान है। प्राचीन जो विग्रह है इसके अंदर, उसका दिव्य तेज इसमें आ रहा है और उन्हें इस पिंडी को स्थापित करके इसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करा। तो जब किशोरी जी की नजर पड़ी, बाबा ने बाल रूप धारण कर लिया कि सब छोटे छोटे, मैं भी छोटा सा बन जाऊं। बाबा ने बाल रूप धारण किया। किशोरी जी बोली, अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल सत्संग करेंगे, वार्ता। जब दौड़ लगाई तो सन्मुख आई है, तो क्या देख रहे हैं, चंद्रमा, गंगा जी, सर, त्रिशूल, डमरू, बागंबर, जटाजू, हरी ललता, हरी विशाखा, ये बालक साधु, ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव। बाबा उठे चरणों में देख, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे बड़े अहोभाग कि मुझे प्रिया जी का दर्शन। प्रिया जी बोली, बाबा मैंने आपको पहचान लिया, अब आप कहीं नहीं जाओ। फिर प्रिया जी ने स्थान दिया कि आप यहाँ विराजमान होगा। प्रिया जी ने स्थान दिया, बाबा की अर्घपाद से पूजा की और पूजा करके कहा, बाबा अब आपसे नित्य मिलने के लिए मैं यहाँ आऊँ। उसी समय से बाबा यहीं विराजमान है। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से इनका नाम प्रियेश्वर महादेव। जैसे सेतुबंध रामेश्वर में राम जी ने स्थापना की, रामेश्वर नाम हुआ। नंदगांव में नंद बाबा ने स्थापना की, नंदीश्वर नाम हुआ। यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की तो प्रियेश्वर। प्रिया किशोरी जी का ही एक नाम है, राधा रानी का ही एक नाम है। प्रिया जी कह लो, किशोरी जी कह लो, लाडली जी कह लो, श्री जी कह लो, राधे जी कह लो, वृषभान नंदिनी कह लो, कीर्त कुमारी कह लो, मनुष्य सहस्रों नाम है किशोरी जी है। तो उनमें से एक नाम प्रिया। प्रिया का अर्थ है जो कन्हैया को प्रिय है, बाबा वृषभान मैया यशोदा को प्रिय है, समस्त ब्रजवासियों को प्रिय है, और समस्त ब्रजवासियों को प्रिय नहीं, सारे जगत को जो प्रिय है उन्हीं को प्रिया नाम से पुकारा। इतनी सुंदर महिमा बताने के लिए धन्यवाद बाबा, आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया इसका। बेटा आप इतनी दूर से आए हैं। खैर सारी जगह के दर्शन तो नहीं हो पाए, कीर्ति मंदिर बंद हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कोशिश करूँगी कीर्ति मंदिर ज़रूर आऊँ। और इतना ही था बस इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह का जाकर ब्लॉग शूट करूँ, आप लोगों को दिखाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।